आज के वीडियो में मैं आपको किसी भी ज़मीन का बैनामा करने का पूरा प्रोसेस A to Z इस वीडियो में बताऊंगा और पूरी डिटेल से मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। देखिए पूरे के आप जो है कोई भी बैनामा किसी प्रकार का बैनामा हो आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी जो भी बैनामा में प्रविष्टियाँ भरी जाती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे आप बैनामा करा सकते हैं, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी आप मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप कालमी ऐप के थ्रू, कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए सबसे पहले जब आप किसी भी ज़मीन का बैनामा करते हैं तो वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे जो भी ज़मीन की कीमत, स्टाम्प, रकबा, ग्राम कोड, परत, उसके बाद संपत्ति विवरण, पूरा संपत्ति का विवरण, इसके बाद चौहद्दी, विक्रेता और क्रेता गवाह। ठीक है, ये सब ये जो है ये मेन चीज़ें हैं। अगर आपको बैनामा करना है तो ये पूरी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी एक कागज़ पे, उसी के बाद आप बैनामा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको सादा पेज लेना है, क्योंकि देखिए आजकल जो है हाथ से बैनामा कोई भी नहीं लिखता है। जो स्टाम्प जो थे लिखने वाले वो भी खत्म कर दिए गए। अब ई स्टाम्प पे बैनामा होता है और बैनामा टाइप करके टाइपर्स लोग जो है वो टाइप करते हैं। ठीक है, लेकिन बैनामा का प्रोफार्मा आपको ही देना है, पूरी प्रविष्टियां आपको ही देनी, तभी तो टाइप करने वाला टाइप करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सादा कागज लेना है। सादा कागज पे सबसे पहले आपको ग्राम पूछना है कि भाई किस ग्राम में जमीन बेची जा रही है, कौन से जो ज़मीन जिसकी रजिस्ट्री होनी है वो किस ग्राम में है। ठीक है, जो भी हो, मैंने यहाँ पे अपने मिसाल के तौर पे, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया है वमतापुर, परगना, वरनाहाल। ठीक है, ग्राम का नाम। उसके बाद बैनामा कीमत, ये जो है कि बैनामा की कीमत कितनी है, यानी कि 4,09,000 की टोटल ये ज़मीन है, 4,00,000 रुपए मैं दे रहा हूँ, ये बैनामा कीमत आपको। ठीक है, फिर स्टाम्प आपको, ठीक है, स्टाम्प आपको लिखना चाहिए। जो भी आप अपना जो है आप हिसाब किताब लगा के और अपना स्टाम्प छांट लें। स्टाम्प यहाँ पे लिखें कि कितने का स्टाम्प लगना है, निर्धारित दर। ठीक है, फिर विकृत रकबा, कि विकृत रकबा कितना है। ठीक है, जितना भी हो आपका 81 या मान लीजिए 1000 वर्ग फुट, 1200 वर्ग फुट, मान लीजिए 4 बीघा, जो भी हो। उसके बाद ग्राम कोड, उसके बाद यहाँ पे परत। अब बात आती है कि भाई मैं जो है बैनामा की कीमत कैसे निकालूं, स्टाम्प कैसे निकालूं, निर्धारित दर कैसे निकालूं। तो देखिए इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और उसमें यह भी बताया है कि आप अपने एरिया की ज़मीन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ का सर्किल रेट कितना है, निर्धारित दर कितनी है। ठीक है, तो आप सर्किल रेट के अनुसार कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने देखिए बैनामा कीमत, स्टाम्प, निर्धारित दर, विकृत रकबा, कितनी ज़मीन बेची जा रही है, ग्राम कोड, परत, ये सब लिखना चाहिए आपको एक सादे पेज पे। ठीक है, इस तरह रख लें। उसके बाद आपको लिखना है संपत्ति विवरण, जो जिस संपत्ति की, जिस जमीन की है, जिस घर की आप रजिस्ट्री कर रहे हैं उसका पूरा विवरण देना है आपको। ठीक है, जैसे ग्राम वमतपुर, परगना बरनाहाल, तहसील करहेल के खाता संख्या 84 की गाटा संख्या 786 में से 0.874 हेक्टेयर में से अंश में से विकृत रकबा 0.81 है, भाग विकृत स्वामित्व पैतृक है। ठीक है, यानी कि भाई इतने खाता, इतने गाटा की संख्या में, इतने ईयर में से मैं 81 ईयर लगभग 1 बीघा बेच रहा हूँ और ये स्वामित्व पैतृक है। ठीक है, इसमें पूरा आपने संपत्ति का विवरण दे दिया है। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज होती है वो होती है जमीन की चौहद्दी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है, तो सपोज दैट पूर्व में 20 फुट का रास्ता, पश्चिम में खेत, जिसका भी खेत हो, मकान हो, जो भी हो, पश्चिम में वो, उत्तर में खेत किसका है, मान लीजिए जो भी हो, उत्तर में वो लिखें, दक्षिण में वो लिखें, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपने पूरी चौहद्दी पूरी लिख दी है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, इसके बाद विक्रेता, कि भाई संपत्ति बेच कौन रहा है, जो संपत्ति बेच रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम। ठीक है, वो पुत्र किसका है, उसके पिता का नाम, और निवासी कहाँ है, उसका निवासी फुल निवास जो है वो डिटेल में लिख दें। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका आधार नंबर, उसके बाद उसका पैन नंबर। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पैन नंबर अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, विक्रेता, यदि सपोज दैट विक्रेता 2 हों, तो विक्रेता यदि 2 हैं तो विक्रेता फर्स्ट और विक्रेता सेकंड करके हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसमें विक्रेता एक ही है। तो विक्रेता का नाम, पिता का नाम, पता,
मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर सब आपने लिख लिया, ठीक है। क्यों आधार नंबर लिखना भी जरूरी होता है, क्योंकि सपोज दैट मान लीजिए एक ही नाम के दो व्यक्ति होते हैं, कभी मान लीजिए ऐसा मसला होता है, तो आप जो है आधार नंबर जो है वो एक ही होता है, ठीक है। विक्रेता, उसके बाद बारी आती है क्रेता की, ठीक है। तो भाई जमीन खरीद कौन रहा है, आपको ये पूछना है। तो जमीन जो भी खरीद रहा हो उसका नाम, जैसे इसमें रानी यादव, पति राजकुमार, जो भी उसका नाम है, उसके पति या मान लीजिए पिता का नाम, ठीक है, निवासी जो भी हो, जिला, तहसील, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर। यदि क्रेता एक है, यानी कि जमीन एक खरीद रहा है, तो यही होगा। यदि मान लीजिए दो हैं, तो क्रेता 1, क्रेता 2, क्रेता 3, सभी का यही नाम, पिता का नाम और ये पता, आधार नंबर सभी का लिखना है। उसके बाद देखिए, बैनामा में 2 गवाह चाहिए होते हैं, एक नहीं, दो गवाह, चाहे उसमें 2 विक्रेता हो, 4 विक्रेता हो, कितनी भी जमीन हो। यदि आप एक बैनामा करवा रहे हैं तो उसमें 2 गवाह चाहिए होते हैं। जैसे हमने गवाह में डाला है फर्स्ट गवाह, आप फर्स्ट गवाह 2 लोग जो भी हो तो उन्हें आप गवाह बना लें। फर्स्ट गवाह का नाम लिखें, यहाँ पे फर्स्ट कर दें, ठीक है। फर्स्ट गवाह है बाला यादव, उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका निवास, उसका आधार नंबर और उसका फ़ोन नंबर लिखने, ठीक है। फिर गवाह नंबर 2, ठीक है, जो भी दूसरा गवाह, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान और उसका तहसील, जिला, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको नोट करना है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अब जो भी बैनामा होते हैं वो हाथ से कोई भी नहीं लिखवाता है। तो अब लोग क्या करते हैं, ये पूरी डिटेल जो है वो लिख के एक टाइपर को, जो भी आपके तहसील में बैनामा टाइप करते हैं, ठीक है, उन्हें दे देते हैं और वो इसी प्रकार से पूरी अपनी भाषा बना के, भाषा कंप्यूटर में फीड रहती है। यदि आपको भाषा नहीं आती है तो उस भाषा का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। बल्कि मैंने ये आपको इसलिए बताया, यदि मान लीजिए इतना आपने पैटर्न कर लिया है तय और इतना आपने जो भी जानकारी है यदि वो जुटा ली है, तो आपको ये कागज़ जाके जो भी वहाँ पे बैनामा टाइप करते हैं उन्हें आपको ये पकड़ा देना है। वो पूरा बैनामा आपको 9-10 पन्नों में टाइप करके पूरा बैनामा आपको कुछ ही देर में दे देते हैं। देखिए, जो भी बैनामा होता है उसमें चौहद्दी भी बनाई जाएगी, नक्शा भी बनाया जाएगा और सब कुछ दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है, जो बैनामा की निव है वो यही है, ठीक है। बैनामा का पूरा ये जो भी है, ये सर्किल रेट, कीमत और ये परत, ग्राम कोड, ये सभी आपको, फिर संपत्ति विवरण, फिर चौहद्दी, फिर क्रेता विक्रेता और फिर गवाह। यदि आपको बैनामा करना है तो ये चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए। रही बात बैनामा के कितना का स्टाम्प लगेगा, ठीक है, बैनामा की कीमत कितनी है, तो ये आप अपने जो भी क्षेत्र का सर्किल रेट देखेंगे उसके अनुसार पता चलेगा। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कई वीडियो की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप।